उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक युवक के ओवरटेक करना एसडीएम को नागवार गुजरा। पहले ड्राइवर से पिटवाया, फिर खुद थप्पड़ लगाया। यूपी के बदायूं में मामला सुलझाने पहुंचे एक पुलिस वाले ने कर दी बच्चों की पिटाई। गुस्साए लोगों के धरने के बाद आरोपी सिपाही सस्पेंड। अहमदाबाद में उधार सामान न देने पर बदमाशों ने की पान पार्लर पर तोड़फोड़। मारपीट में दुकान मालिक और उसका बेटा बुरी तरह से घायल। गुजरात के द्वारका में दो सांडों की लड़ाई में एक दुकान बर्बाद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद उठे आवारा घूमते सांडों पर सवाल। गुजरात के अमरेली में आधी रात को गांव में घूमते नजर आए शेरों का झुंड यहां पर नजर आया। ग्राम रक्षा दल के जवानों ने शेरों को खदेड़कर बचाई गायों की जान। बल्लभगढ़ में बदमाशों ने शादी के दिन किया दुल्हन के भाई का अपहरण। दिन दहाड़े हुए किडनैपिंग केस से इलाके में हड़कंप। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत मचा दी। एक प्लॉट पर बाउंड्री बनाने का विरोध कर रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाश ने सरेआम एक महिला को रेप की धमकी दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौर में भोगाजी मंदिर में चोरों ने किया चांदी के छत्र पर हाथ साफ। चोरी की वारदात से गांव वालों में भारी नाराजगी। यूपी के बरेली में दलित युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। दलित का सिर गंजा करने वाले को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में प्रधान के चुनाव को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों गुटों को समझाकर शांत करवाया मामला। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों ने ग्राम प्रधान पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने जल्द हमलावरों की गिरफ्तारी का दावा किया। बिहार के दरभंगा में एक टीचर के घर तक रास्ता बनाने के लिए तोड़ी गई बीच में बनी दुकानें। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुकानदारों ने धरना दिया। यूपी के बुलंदशहर में आपसी विवाद में ससुराल वालों ने की दामाद की पिटाई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज जारी। गुजरात के पोरबंदर में स्टेशन मास्टर की अलर्टनेस से बची एक बच्ची की जान। दौड़कर ट्रेन के दरवाजे पर लटकी बच्ची की जान बचाई। गुजरात के सूरत में बोट रेस के दौरान हादसा। मगदल्ला से हजीरा के बीच पानी में पलटी नाव, तैरकर सभी नाविकों ने जान बचाई। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्रों के दो गुट हॉस्टल में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के सुल्तानपुर में 12 घंटे से ज्यादा चला पानी की टंकी पर चढ़े युवक का ड्रामा। दमकल कर्मियों की मान मनोबल के बाद नीचे उतरा युवक। बिहार के मुजफ्फरपुर में हजारों लीटर शराब की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कुछ महीनों में जब्त की गई 1 करोड़ की शराब नष्ट की गई। यूपी के बदायूं में फाइनेंस कंपनी के एजेंट और निवेशकों के गुटों में हुई मारपीट। पैसा वापसी को लेकर विवाद में दोनों पक्षों के बीच कई लोग जख्मी तक हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिला अस्पताल में सुविधाओं की खुली पोल। नहीं मिला स्ट्रेचर तो घर की चारपाई से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया मरीज। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम प्रोग्राम का निमंत्रण पत्र जारी। निमंत्रण पत्र में दिखी नॉर्थ ईस्ट की परंपराओं की झलक। महाराष्ट्र के नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हथियार की फैक्ट्री का उद्घाटन। कहा कुछ जल्द ही रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा भारत। नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन करेंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन निर्विरोध चुने जा सकते हैं अध्यक्ष। 20 जनवरी को होगा फिर औपचारिक ऐलान। मुंबई में मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार। शिंदे गुट के पार्षद अभी भी होटल में हैं। पार्टी बोली विशेष प्रकार की ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में नितिन गडकरी के घर जाकर की शिष्टाचार मुलाकात। घर के छोटे बच्चों ने राजनाथ सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन लिया गया है। 2 आरोपी छात्र हॉस्टल से निकाले गए। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट, बेल्ट से भी पीटने का आरोप। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली के पास केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत। हाईवे पर केमिकल लीक होने से 1 किलोमीटर के एरिया में लगी आग। हाईवे पर जाम लगा लंबा। नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक्शन। जेई को किया गया बर्खास्त। पुलिस ने 2 बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर पावन नदी में स्नान का होता है विशेष महत्व। हरियाणा के बल्लभगढ़ में शादी वाले दिन दुल्हन के भाई का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। गजा शांति बोर्ड के लिए ट्रंप ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। ट्रंप चाहते हैं शांति बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हों। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 परिवारों के 200 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। इन लोगों का आरोप कि लालच देकर कराया गया था धर्मांतरण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद आज भारत दौरे पर आएंगे। भारत और यूएई के बीच आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। नवाज शरीफ की बहू ने शादी में डिजाइनर सब्यसाची का लहंगा और तरुण तहलियानी की साड़ी पहनी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नवाज के परिवार का विरोध। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के टैरिफ के फैसले का इटली ने विरोध किया है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा अमेरिका कर रहा है बड़ी गलती। यूक्रेन के खार्किव में एक घर पर रूस का ड्रोन हमला। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। 1 की मौत, 3 जख्मी। सर्बिया के राष्ट्रपति के खिलाफ एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अब छात्रों ने राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन और ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच इराक के विदेश मंत्री से मिले ईरान के विदेश मंत्री। तेहरान में हुई मुलाकात के बदलते हालात पर हुई बातचीत। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सोशल मीडिया पर चेतावनी, लिखा खामनेई पर कोई भी हमला पूरी तरह से युद्ध होगा। बिहार के बेगूसराय में ससुराल वालों ने दामाद पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। पत्नी की दूसरी शादी की कोशिश का कर रहा था विरोध। बिहार के मोतिहारी में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक मासूम की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। झारखंड के लातेहार में बस खाई में गिरने से बड़े हादसे का शिकार हो गई। ओरसा घाटी इलाके में हुआ हादसा। 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 25 जख्मी। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुवा के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाकर ठगी की कोशिश। मंत्री बिरुवा ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। इंदौर वनडे में टीम इंडिया की हार। कोहली का शतक बेकार। न्यूजीलैंड ने ओडीआई सीरीज जीतकर रचा इतिहास। पत्नी सुनीता आहूजा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, कहा सोची समझी साजिश है। पिछले 15 सालों से कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। ए.आर. रहमान ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है और वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी। बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई पुरानी बॉर्डर। बॉर्डर 2 जनवरी 23 तारीख को रिलीज होने वाली है। आगे बढ़ते, झांसी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, यहां पर एक प्रेमी ने हैवानियत की हदें पार कर दी। प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर हफ्ते भर उसे कमरे में छिपाया। फिर प्रेमिका प्रीति के शव के अंगों के 7 दिन तक वो टुकड़े करता रहा। इन टुकड़ों को आरोपी रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह जलाता रहा और उन्हें राख करता रहा। 7 दिन तक आरोपी प्रेमिका के शव अंगों को जलाता रहा। बाकी बचे शव को ठिकाने लगाने के इरादे से नीले बक्से में रखा था और उसे टैक्सी में रखा। और वो आरोपी टैक्सी के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गया। नीले रंग के बक्से से पानी बहने और दुर्गंध आने पर टैक्सी ड्राइवर को शक हुआ। उसने पूरी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जैसे ही बक्सा खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। उस बक्से के अंदर एक महिला की लाश के कुछ बचे हुए टुकड़े बचे हुए थे। बाकी जली हुई लाश की राख रखी हुई थी। मृतक महिला का नाम प्रीति बताया जा रहा है। वो रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह के साथ किराए के मकान में रहती थी। राम सिंह की पहले ही 2 पत्नियां थीं। तो प्रेमी 7 दिन तक प्रेमिका के शव के अंगों को जलाता रहा और बचे हुए शव के अंगों को वो ठिकाने लगाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो टैक्सी में एक बक्से में उस शव को ले जा रहा था तो जो टैक्सी ड्राइवर है उसे किसी अनहोनी का शक हुआ। उसने पुलिस को इत्तला की और उसके बाद जो है ये पूरी गुत्थी जो है वो सामने आई कि किस तरीके से इस प्रेमी ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ये रिटायर्ड रेल कर्मी बताया जा रहा है, राम सिंह इसका नाम है। और जानकारी मिल पा रही है कि इसकी पहले भी 2 पत्नियां थीं। लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3
पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।